ठीक है मुनव्वर मिर्जा साहब, बार बार चीन के ऊपर अमरीकी सदर इल्जामात लगा रहे हैं कि चीन जो है वो जंग में मुआवनत फराहम कर रहा है ईरान को। फिर जो समुद्री जहाज पकड़ा गया उसके हवाले से कहा गया कि चीन ने ईरान के लिए तोहफा भेजा था। तो क्या बराह रास्त अब अमरीका का हदफ चीन है? क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सूरत हाल है इसराइल तो काफी पेचीदा है, ये इतनी आसान नहीं है जितनी के सब कह रहे हैं। पहली बात, ये मसला पैदा हुआ है फैक्ट और नैरेटिव के दरमियान जो डिफरेंस हुआ है। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कुछ और है। वो ईरानी भी अच्छी तरह जानते हैं और अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है, और मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है, और अरब कंट्रीज और दूसरी दुनिया के ममालिक भी अच्छी तरह जानते हैं। इवन चाइना बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं आपको बता दूं जो ईरान का बहुत करीबी दोस्त है। मैं एक बात ही बता दूं आपको कि उनकी कुर्बत का क्या आलम है। जो ईरान के एसेट्स है ना, दुनिया भर में वो जो क्लेम करते हैं वो कि इतने अरब डॉलर जो है मुंजमद है, उनमें से 20 अरब डॉलर जो है वो चाइना में है, और बाकी दुनिया के अंदर तो मुश्किल 7 से 8 अरब डॉलर है। अमेरिका में तो सिर्फ 2 अरब डॉलर है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कहना कि जी ब्लॉकेट तो पहले असल बात करनी चाहिए ना, हम हाँ की वो नहीं करना चाहिए। पहले तो अपना हुर्मत से किसने ब्लॉकेट लगाया है? पहले तो ईरान ने लगाया है। ईरान ने सारी शिपिंग बंद कर दी। सारे अरब कंट्री को अमेरिका पे क्या फर्क पड़ा उसका, या यूरोपियन कंट्री से क्या फर्क पड़ा? जो 20% तेल जाता है वो तो जनूब मशरकी एशिया और यूरोपीय एशिया में आता है, और कहाँ जाता है कि ये फर्क पड़े? दूसरी बात, फिर उसके बाद अमेरिका ने उन्हीं के टैक्टिक को इस्तेमाल किया। ये देखिए, बात ये है कि अगर फौरी बात करते हैं तो फिर ये देखना पड़ता है एक आदमी एक हिकमत अमली इख्तियार करता है तो दूसरा जो वजीर है वो दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तीसरी बात यह है कि इस बात का कोई डिनायल नहीं है कि ईरान को बहुत सख्त डैमेज हुआ है। उसी जंग में भी हुआ था जब 12 डोला जंग थी, आपको मालूम है अच्छी तरह, और इस जंग में भी उनका डैमेज बहुत गैर मामूली डैमेज है। साहब, अगर डैमेजेस ज्यादा हुए हैं ईरान को, तो फिर भी ईरान मुज़ाकरात की मेज पर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी आपको बताया ना, एक है नैरेटिव उन्होंने एक बिल्ड किया हुआ है कि हम जो है वो अपने, अच्छा ये मैं आपको बता दूं नैरेटिव किसके लिए होता है ताकि ये क्लियर हो जाए। नैरेटिव होता है अपने अवाम के लिए, जैसे बयानिया कहते हैं आप, हमारे यहाँ नहीं होता रहा ये बयानिया ये पीटीआई का बयानिया, फलाने का बयानिया, ये होता है अपने अवाम के लिए। इसी तरह ट्रम्प साहब ने भी कभी एक नैरेटिव है, वो अमेरिकी अवाम के लिए है। एक है जो कि खालिस जंगी हिकमत अमली और जंग का मैदान है, वो है मिलिट्री रियलिटी। उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जिसका जितना नुकसान हुआ है वो अपनी जगह मौजूद है। मैं आपको बता दूं जो पेचीदगी हो रही है कि वो क्या हो रही है, अमेरिका ने लगा दिया ब्लॉकेड, किससे? ईरानी पोर्ट से। ये कहना कि जी इससे ईरान को मजीद नुकसान होगा, आप मुझे बताइए 1.6 मिलियन रियाल है इस वक्त $1 के बराबर। इससे ज्यादा कमजोर इकोनॉमी क्या हो सकती है? ईरान से मुझे इस कदर हमदर्दी है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे ब्रादर हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो तो ऑलरेडी अंडर इतने सैंक्शन में रहे हैं गुज़श्ता 20 साल में। उनके जितने इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर सबसे पहला जो उनका मसला रहा है, आप अहमदीनेजाद को देखिए। मतलब ईरान को समझदारी का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आप इनकी बात ठीक है। पाकिस्तान, अच्छा मैं इसमें पाकिस्तान का रोल बता के खत्म कर रहा हूँ बात। जी देखिए, पाकिस्तान में गैर मामूली तौर पर अपने ये अमेरिका के लिए तो नहीं कर रहा पाकिस्तान, ये दरअसल पाकिस्तान ईरान के लिए कर रहा है। वो चाहता है कि हमारा जो बिरादर मुल्क ईरान है, हमारे भाई जो ईरानी है, वो इस मुश्किल से निकले, मुज़ाकरात की टेबल पे आए, और जब मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है, वहीं तो बातचीत होगी ना। तीसरी एक और बात मैं कहूँगा, देखिए मुज़ाकरात होने चाहिए सियासतदानों के दरमियान। ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईरान को भी अपनी सियासी क़यादत को आगे रखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2013 में से लेकर 2015 तक
जब पहली न्यूक्लियर डील हुई थी तो हसन रूहानी साहब जब था आला दर्जे का सदर और जावेद जरीफ जैसा बेहतरीन वजीर खारजा तक उनके आगे था, कोई और नहीं था और इधर उधर के कोई हुक्म भी नहीं चल रहे थे। इसलिए जो कमांड और चेन ऑफ कमांड है उसको यकजा करके मुज़ाकरात के बदल रखें। इंशाअल्लाह ईरानी भाई जो है वो इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे और यकीनी बात है अगर उनको ये क्लेम है कि वो कामयाब और फतेहाब है तो वो भी जाहिर हो जाएगा और फिर फतह की तो आपको पता है जो अपना जश्न होता है। ठीक है मुनव्वर मिर्जा, उसके बाद आपको लगता है कि अब दुनिया में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो है वो अपनी घात बिठा दी है कि अब दुनिया के फैसले जो है इसी सरजमीन से होंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप खारिज करने के लिए जाते हैं जिससे आप कहते हैं मीडिएटर, वो एक होता है सहूलतकार, कहते हैं फैसिलिटेटर। पाकिस्तान ने अब कोई फैसिलिटेटर का रोल नहीं प्ले किया है, पाकिस्तान ने अब अपने आप को मीडिएटर के तौर पर, आपको याद होगा दोहा के अंदर ये हुआ करते थे मुज़ाकरात कतर, इसके लिए बहुत मशहूर है दुनिया भर में, ब्रसेल्स बहुत मशहूर रहा है, ठीक है ना, ओस्लो बहुत मशहूर रहा है, इस बार ओमान ने किया था अमेरिका और इसके दरमियान। तो पाकिस्तान का पहला रोल आप अच्छी तरह समझ लें, जिसके मुताबिक यहाँ पर बहुत गलतफहमी है, वो ये है कि पाकिस्तान ना इस तरफ है ना उस तरफ है, मतलब बिल्कुल गैर जानिबदार किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को दोनों का इस्तेमाल चाहिए। अगर अमेरिका का इस्तेमाल पाकिस्तान से नहीं है और वो पाकिस्तान को न्यूट्रल नहीं समझता तो वो क्यों पाकिस्तान को कहेगा कि आप मुज़ाकरात कराएं। और अगर पाकिस्तान का कोई लीवरेज ईरान में नहीं है और कोई एतमाद नहीं है और वो समझता है कि ईरान के हैं ये, तो वो क्यों मुज़ाकरात के लिए आएगा इस्लामाबाद में। पहली बात तो ये समझना चाहिए हमारी पब्लिक को भी, हमारे मीडिया को भी, हमारे जर्नलिस्ट को भी, कि हम मीडिएटर हैं, साजिश हैं, हमें ये रोल अदा करना है और ये दानिशवरी का रोल है, बहुत मुश्किल रोल है क्योंकि पाकिस्तान ने 75 साल अपनी लाइफ के अंदर पहली मर्तबा इतने इंपॉर्टेंट मामले के अंदर मीडिएशन का रोल अदा किया है। अच्छा, दूसरी बात आपने आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म साहब की कही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने जिस किस्म का अनटायरिंग यानी अनथक मेहनत की है, मतलब आलमी रहनुमाओं पे, आलमी सियासत पे सबकत ले गए इस वक्त। सबकत तो आप ना कहिए, बात ये दुनिया ने भी पाकिस्तान पे ये भरोसा किया है कि ठीक है, कल दुहान मुज़ाकरात होते थे, ओमान में होते थे, ऑस्लो में होते थे, तो अब ये मुकाम पाकिस्तान को इस्लामाबाद में हासिल हो गया है। यानी पाकिस्तानी अवाम को भी इस रोल के ऊपर फख्र करना चाहिए कि उन पे दुनिया एतमाद कर रही है कि वो अमन कायम कर सकते। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है, आप मुझे बताइए कि दुनिया अगर हमारे पर ये एतमाद कर रही है। मैं हैरान होता हूँ जब हम इधर उधर थिंक करने लगते हैं। अमेरिका कुछ भी है, वो या ट्रम्प कुछ भी है, वो जवाबदेह है अपने अवाम को, उनकी कांग्रेस मौजूद है, उनके सेनेट मौजूद है। हम थोड़ी वहां पर जाकर वोटिंग करेंगे और फैसला करेंगे या हमारे कहने से और हमारे चैनल और हमारे माहिरीन के कहने से ट्रम्प साहब की दुनिया बदल जाएगी। ये नैरेटिव सिर्फ अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए है। तो जब आप पॉलिसी के रोल में आते हैं, खासतौर पर जब ईरान और अमेरिका यहाँ आए, तो हमारा रोल हमारे तमाम एज ए मीडिएटर होना चाहिए, अवाम का भी, पहले दानिश का भी और मीडिया का भी। सब पाकिस्तान वो कोशिशें जो आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म ने बड़ी मुश्किल से करके पाकिस्तान को एक इंटेग्रिटी का वो दिया। नहीं, पाकिस्तान को दो लोग को मानते नहीं थे, वो तो कहते हैं ये लोग, कोई कहता है ये दहशत गर्द है, कोई कहता था ये वो लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर तारिकीन इधर उधर डूबते फिरते हैं कश्तियों के अंदर, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अब पाकिस्तान को लोग कह रहे हैं नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, बैनुल अक़वामी सियासत को समझते हैं और ये इतनी मुश्किल जंग को जो जिसमें कि दोनों एक दूसरे में बिल्कुल एतमाद नहीं करते, इसके बावजूद भी ये इसमें कामयाब हो रहे हैं कि इन्हें इस्लामाबाद में जमा करें और इन्हें बातचीत के लिए वो करें। ठीक है, ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमें इस पर फख्र करना चाहिए। बाकी चीजें ईरान क्या करता है ये वो जाने और उनकी फौज जाने की वो क्या करते हैं। उन्होंने हरमुज़ के ब्लॉकेट लगाया तो क्या पाकिस्तान से पूछ के लगाया था, अब अमेरिका ने लगाया ब्लॉकेट तो क्या पाकिस्तान से पूछ के लगाया है। ये कोई नहीं करता। अरब कंट्रीज क्या हमसे पूछ के कर रहे हैं, ये कोई नहीं करता। जंगी बातें जो है
तस्वर के अंदर हमने बिठाया हुआ है कि ये हो जाएगा। मैं चाइना की एक बात कहता चलूँ आखिर के अंदर, वो बहुत अहम है। चाइना जो है सबसे ज्यादा स्टेक रखता है इस वॉर के अंदर। उसका तेल, ईरान का 80% तेल जो है चाइना में जाता है, और जो अरब कंट्रीज में भी, सऊदी अरेबिया वगैरह में भी ईरान इसका फुटप्रिंट बहुत मजबूत है चाइना का। आप बताइए, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान 14 साल बाद बाकी ताल्लुकात किसने कायम कराए थे? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की कामयाब सिफारिशकारी की वजह से हुआ। तो वो बहुत कंसर्न है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, उसमें सबसे ज्यादा यानी $10 अरब जो है वो चाइना में पड़ेंगे।